चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले बुक और ऑथर 2019 या 20 में जितने भी नए बुक आए हुए हैं वो देखेंगे, और साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम जैसे दरोगा, बिहार पुलिस, सब में ये काम आएगा। ठीक है। और इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें एक नया क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, माइंड मास्टर जो है ये किसने लिखा है? तो ये माइंड मास्टर जो शतरंज के चैंपियन हैं विश्वनाथ आनंद, इन्होंने लिखा है। ये है विश्वनाथ आनंद। और एक है कार्ल मैग्सन, ये नॉर्वे के खिलाड़ी है, ये भी वर्ल्ड चैंपियन है कार्ल मैग्सन। और इंडिया में एक और डी गुकेश करके एक बच्चा है जिसका एज है महज 16 साल, जो शतरंज का बहुत ही पारंगत खिलाड़ी है। तो ये दो तीन चीज़ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिजिटल नेशन जो है ये किसने लिखा है? तो दो आदमी ने मिलकर लिखा है, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम ने। उसके बाद बिंग गांधी लिखा है पारवानंद ने। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने लिखा है। उसके बाद मसीहा मोदी, मसीहा मोदी को लिखा है तबलीन सिंह ने। मोदी ने एक बुक लिखा था एग्जाम वॉरियर, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, एग्जाम वॉरियर। ठीक है। उसके बाद है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद अमेजिंग अयोध्या, इसको लिखा है नीना राय ने। नीना राय ने लिखा है अमेजिंग अयोध्या को। और ये वाला क्वेश्चन आएगा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद ऑरेंज वन अरेंज मर्डर, ये लिखा है चेतन भगत ने। चेतन भगत का और भी बुक है, जैसे कि ठीक है और भी बुक इन्होंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। और इनका एक बुक लिखा था टू एस्टेट, चेतन भगत ने एक बुक लिखा था टू एस्टेट, ये याद रखना है। और शशि थरूर जो है इनका भी बुक एक आया हुआ था अभी, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूरा नाम डार्कनेस इरा, एंड डार्कनेस इरा करके। उसके बाद है नेक्स्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये लिखा है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने, दोनों मिलकर लिखा है। और द इकाबोग ये लिखा है जेके रॉलिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवीआई, इसको भी करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है द न्यू दिल्ली कंस्पायरेसी, ये लिखा है मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार ने। उसके बाद द गार्जियंस को लिखा है जॉन ग्रीसम ने। नेक्स्ट एग्जाम वॉरियर, मैंने आपको बता दिया था, नरेंद्र मोदी ने लिखा है। कर्म योद्धा, ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। इसका विमोचन जो किया गया था वो अमित शाह के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद वुहान डायरी भी आया है, इसको लिखा है फांग फांग ने, वुहान डायरी, जहाँ से कोरोना वायरस फैला था पूरी दुनिया में। उसके बाद सियासत में सदस्यता, विजय कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट है रीसेट, रीसेट को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आ सकता है, इतना दिमाग में रखिए। नेक्स्ट आपका किशोर, किशोर को लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी का और भी बुक है, जैसे एक है मिड नाइट चिल्ड्रेन, इनका बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ, ये लिखा है राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान ने मिलकर के। उसके बाद है आपका द इनफाइनाइट गेम, तो द इनफाइनाइट गेम को लिखा है सीमो सिनेक ने। और उसके बाद द फ्री वॉइस, ये लिखा है रवीश कुमार, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ था इस बार 2019 में। उसके बाद सावरकर, सावरकर जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे महाराष्ट्र से, इनके जीवन पर लिखा विक्रम संपत ने लिखा है बुक। उसके बाद होप ऑन, ये भी क्वेश्चन आएंगे, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है पीवीआई, इसको भी कर लीजिए। ओवरड्राफ्ट को लिखा है उर्जित पटेल ने। अभी कौन है अभी है शक्तिकांत दास गवर्नर है, ये इससे पहले रह चुके हैं उर्जित पटेल। और 47वें चीफ ऑफ जस्टिस है अरविंद बोबड़े, जो नागपुर से है, नागपुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद है महाराष्ट्र में एक चीज़ बहुत फेमस है, लोनार झील, लोनार झील है महाराष्ट्र में। और संजय धुबरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद अंधेरी तरोबा है यहाँ पे, और संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे। पुणे में आप जानते हैं कि शिवाजी जो मराठा साम्राज्य था उसका जो केंद्र था वो आपका कहाँ पे था, वो था पुणे में। नेक्स्ट देखिए मगधनामा, मगधनामा लिखा है कुमार निर्मल इंदु ने। रिसर्जेंट इंडिया को लिखा है विमल जलान ने। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ये राजेंद्र वी अकलेकर ने लिखा है। शिक्षा, माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, देखिए जब मनीष सिसोदिया जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उसके टाइम में क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो लिखा है, वो बुक है शिक्षा, शिक्षा में ये बात बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लिगेसी ऑफ लर्निंग, ये लिखा है सविता छाबड़ा ने। रिसर्जेंट इंडिया आ सकता है और ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद है आपका द थीन माइंड मैप, ये लिखा है धर्मेंद्र राय ने। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ सुहलदेव, ये अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक है। और एक सीता वारियर करके भी आया था बुक, ये भी लिखा था अमीश त्रिपाठी ने। ये माइथोलॉजिकल जो कहानियाँ होती हैं उस पर ज़्यादा ये बुक लिखते हैं अमीश त्रिपाठी। उसके बाद है इंडियाज़ लास्ट फ्रंटियर, ये राघवेंद्र सिंह का है। एक एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही अच्छा बुक था जिसको बोला जाता है विजन, विजन 2020। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
देखिए ये तो मैंने अब पिछले साल में जो अभी बुक जो भी रिलीज हुए हैं, जो भी प्रकाशित हुए, वो मैंने बताया। अब मैं जो देने जा रहा हूँ वो बुक है जो हर एग्जाम में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। जैसे प्रेमचंद का गोदान है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, इसमें से गोदान बार बार पूछा जाता है, गोदान। और मैथिली शरण गुप्त का जो है आपका यशोधरा या भारत भारती पूछा जाता है, जबकि साकेत भी है। और गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है वो भी बार बार पूछा जाता है। उसका सुमित्रानंद पंत का चिदम्बरा तो हमेशा पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, ये तो फेमस ही है, ये तो हमेशा पूछते हैं। उसके बाद जयशंकर का कमायनी, ये भी एग्जाम में आते हैं। और ये यूपीपीएससी जो था इसमें पूछा गया था, और बीपीएससी जो होता है इसमें भी पूछा गया था, और जेपीएससी इसमें भी पूछा गया था, कमायनी। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र ने एक बुक लिखा है, जानते होंगे, आनंद मठ। उसके बाद है नेक्स्ट फणीश्वर नाथ रेणु का भी बुक है, जैसे मैला आंचल। मैंने वही क्वेश्चन उठाया जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पिछले प्रीवियस जितना भी सेट देखा है सब में यही क्वेश्चन रिपीट आते हैं, इसलिए मैंने एक जगह पे आपको कलेक्शन दे रहा हूँ। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा, क्योंकि बुक जो आप प्रीवियस अगर उल्टाएंगे तो बहुत सारा है, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वो काफ़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि इन्होंने लिखा है, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये पहले एशिया के व्यक्ति है जिसको नोबेल साहित्य में मिला हुआ था। और अभी इंडिया के एक है इकोनॉमिक के लिए मिला है वो इंडिया के ही हैं। उसके बाद आर के नारायण लिखा है द गाइड। उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद का बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। माई थ्रू, ये इंदिरा गांधी ने लिखा है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रू जो लिखा है वो लिखा है महात्मा गांधी ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद वान भट्ट को कादम्बरी ने लिखा था। और कबीर का बुक है बीजक। उसके बाद गुलबदन बेगम का जो लिखा गया बुक है वो है हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट है आपका अबुल फजल, तो अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन जो था आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको क्या कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं एक बार देता हूँ, सबका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप। और पीडीएफ के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया पूरा बुक। और मैं आपको साथ में ही कुछ जल संधियाँ बताता हूँ, जिसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, जल डमरू मध्य बोला जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्स्ट्रा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे सुंडा जल संधि, तो ये मिलेगा आपको जावा और हिंद महासागर में। सुंडा जल संधि मिलेगा जावा और हिंद महासागर के बीच में। और एक पूछा जाता है मलक्का जल संधि, तो ये मिलेगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में मिलेगा। जब आप इंडोनेशिया या मलेशिया के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे है आपका मलक्का जल संधि। और एक डुंडा जल संधि पूछा जाता है, जो आपको मिलेगा वांडिस की खाड़ी में। और एक है आपका बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि भी पूछा जाता है बार बार, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में। और एक पूछा जाता है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है ये आपको मिलेगा बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में। और एक हडसन की खाड़ी में पूछा जाता है, हडसन की खाड़ी। तो हडसन का खाड़ी जो है ये आपका है कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में मिलेगा। और जिब्राल्टर जल संधि भी पूछा जाता है बार बार, जिब्राल्टर जल संधि, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में मिलेगा। तो इतने क्वेश्चन जो है वो बार बार आते हैं। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेडलाइन जिसको बोला जाता है, वो सबसे नज़दीक किसके बीच में है, तो ये आपका बेरिंग जल संधि जो है इसके सबसे नज़दीक में है, ठीक है। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो इतना है आज के लिए। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ आपको, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक बार रिवीजन जरूर इसको कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।